अगर मैं आपसे कहूं कि एप्स्टीन फाइल पर एक और गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यह गिरफ्तारी हुई ब्रिटेन के अंदर, तहलका मचा भारत के अंदर। यहां तक कि भारत के वकील और बीजेपी के खुद नेता ये कह दिए कि अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मोदी को आप हटा दीजिए इनको इनके पद से, और उसी के साथ साथ कईयों और लोगों को हटाने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ब्रिटेन के अंदर गिरफ्तारी हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई, और भारत के अंदर इतना बड़ा बवाल क्यों मच रहा है। यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटेन के जो पूर्व प्रिंस थे, जो 2001 से 11 तक यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भी रह चुके थे, उसको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। और ये कोई और नहीं जिसका नाम प्रिंस एंड्रू नाम था। असल में प्रिंस एंड्रू के घर में पुलिस घुसती है, छापेमारी करती है, और फिर उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस कहती है कि चलिए बाप, आपका एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, सब कुछ आपके बारे में पता चल जा चुका है, जो मजा आपने लिया था ले लीजिए, अब थोड़ा जेल की भी मजा और हवा खा लीजिए कि देखिए कि जेल में कैसे रोटी पानी और बाकी अन्य चीजें होती हैं। अभी तक तो एप्स्टीन आइलैंड पर मजा उठाए, अब चलिए यहाँ पर मजा उठा लीजिए। और वाकई में ये बात पक्की है कि ब्रिटेन के जो पूर्व प्रिंस थे उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। और जब इसे किया गया तो भारत के अंदर जानते हो क्या तहलका मचा। भारत के बड़े से बड़े वकील प्रशांत भूषण भी कह चुके हैं, इनका नाम तो आप सुने होंगे। असल में ये ट्वीट करते हैं कि ये बहुत शेमलेस है कि हरदीप पुरी अभी भी अपने पद पर बैठा हुआ है। कई सारे ऐसे देश हैं, चाहे यूएई, सऊदी, ब्रिटेन, बहुत यूरोप की कई सारी कंट्री, अमेरिका की कई सारी कंट्रियां हैं, वहां पर लोग अपने पद से शर्म के मारा इस्तीफा दे रहे हैं कि मैं जनता के सामने जाऊंगा कैसे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कैसे, मीडिया मुझसे सवाल पूछेगी तो मैं जवाब दूंगा कैसे। भारत के अंदर हरदीप पुरी ने खुद ये कहा है कि मैं 4-5 बार मिल चुका हूं मिस्टर एप्स्टीन से, मतलब वो एप्स्टीन नहीं, मिस्टर एप्स्टीन से मिल चुका हूं। फिर उसके बाद वो कहता भी है कि मतलब उसका तो 400 बार से ज्यादा नाम आया हरदीप पुरी का, अब उसका क्यों बोला जा रहा है, उनका क्यों नहीं। अरे यार, अगर आप ऐसे भी आदमी को इज्जत से बोलोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी को इज्जत देनी चाहिए जो आदमी घिनौनी चीज में इन्वॉल्व हो। दूसरी चीज, असल में ये कहता है कि मैं वहां मिलने गया था, इन्वेस्टमेंट और बाकी अन्य, हरदीप पुरी कहता है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि एक बलात्कारी, एक यौन शोषण, छोटी छोटी बच्चियों को ना छोड़ने वाला, उससे आप क्या बातें करते। हरदीप पुरी का 400 बार से ज्यादा नाम आ चुका है। मुझे लगता है जब तक आप वीडियो देख रहे होगे तब तक 500 बार से ज्यादा नाम हो चुका होगा। एप्स्टीन फाइल्स अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है, बस उसके कुछ पन्ने ही खुले हैं। उतने में हरदीप पुरी का 400 बार से ज्यादा नाम आ चुका है। यार मतलब कोई शर्म नहीं है कि जब सामने जाओगे जनता के, अपने परिवार के सामने जाओगे, अपने बेटे के सामने, बच्चों के सामने जाओगे, तो शर्म नहीं आएगी क्या आपको कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा था। सोच कर देख सकते हो। लेकिन अभी भी हर शर्म की तो बात छोड़ी, वो अपना पद तक नहीं छोड़ रहा। फिर उसके बाद मोदी को भी लपेटते हैं कि क्या मोदी को नहीं रिमूव करना चाहिए हरदीप पुरी को। और जब इन सब पर बात होगी तो मीडिया शांत हो जाएगा, मीडिया इन सब चीजों के बारे में बात करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी की पोल खुल जाएगी, बीजेपी की पोल खुल जाएगी। वो बात सही है कि छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण हो जाए, वो चल जाएगा, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आगे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के नेता रह चुके हैं, इन्होंने तो खुद कहा कि अब बस हो गया, मोदी को भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। मोदी को, यहाँ देख सकते हो सामने लिखा है पीएम मोदी रेजिग्नेशन ऑन राइजिंग पब्लिक डिमांड, पब्लिक के डिमांड पर इनको अब रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। और इन्हें खुद ने पर्सनली ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब बाकी सारी चीजें धीरे धीरे डिस्क्लोज हो जा रही है। कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल आ रहा है तैसे तैसे लोग डरना चालू कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं हमारा नाम ना जाए, कहीं हमारा नाम ना जाए। तो बाकी अब आप बताइएगा कि यार यही है विदेश में और भारत में फर्क। वहां पर अगर कुछ होता है ना तो ये नहीं देखा जाता कि ये कम पैसे वाला है, ये ज्यादा पैसे वाला है। करे हो गलती तो धरे जाओगे। भारत में अगर आप अमीर हो तो कितना भी बड़ा अपराध कर लो, अरे वकील को, जज को, कोर्ट तक को खरीद लिया जाता है। यार उन्नाव रेप केस सुने होगे ना, जो
बलात्कार किया था एक बच्ची के साथ, वो आज छूटकर खुलेआम दौड़ रहा था। यूट्यूब पर केवल हमने ही वीडियो बनाई थी जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गई थी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं ली थी, सबको डर था ना कि FIR हो जाएगा। कई सारी धमकियां हमें भी आई थी, लेकिन तब भी हमने आवाज रखी थी। यहां पर भी एक बार आवाज रखते हैं, लेकिन देखते हैं कि आप खड़े होगे कि साथ नहीं। एक बार चलिए आवाज उठाते हैं, ताकि ऐसा एप्स्टीन का केस कहीं इंडिया में या कहीं आपके और हमारे परिवार के साथ ना हो जाए। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, और तब तक आपको नहीं फर्क पड़ेगा जब तक ये आपके और हमारे घर तक नहीं आ जाएगा। एक बार सोच कर देखिए, क्योंकि आप और हम सोच तक नहीं सकते कि हमारे घर के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। एक बार सोच कर देखिएगा, कभी खाली बैठिएगा या कभी सोने जाइएगा तो पता चलेगा आपको। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।